गाइज, वेलकम टू माय चैनल लोडिंग ब्यूटी बाय श्रद्धा। तो आज हम बात करने वाले हैं अंडर आर्म ओडर की। तो जब बात अंडर आर्म ओडर की कर रहे हैं तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अंडर आर्म ओडर होने के कारण क्या हैं। तो अंडर आर्म ओडर जो होती है, आपको जब भी पसीना आता है या आपकी बॉडी से स्वेट सेक्रीट होता है, वो हमेशा ओडरलेस होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में, अनटिल एंड अनलेस आप कोई मेडिकेशन ले रहे हो या फिर आप कोई बहुत ही ज़्यादा जंक फूड खा रहे हो, बहुत स्पाइसी फूड खा रहे हो, या फिर आपका अल्कोहल का कंजप्शन इज़ वेरी हाई। तो इन कुछ केसेस में आपका जो स्वेट सेक्रीट होता है बॉडी से, जो पसीना आता है, वो ओडरलेस नहीं होता है। हो सकता है वो थोड़ा सा स्टिंग करे या उसमें किसी भी प्रकार की कोई थोड़ी बहुत स्मेल हो, बट अगर आप नॉर्मल लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हो और आपकी ईटिंग हैबिट्स नॉर्मल हैं, कोई मेडिकेशन नहीं चल रहा है आपका, तो जनरली आपकी बॉडी से जो स्वेट सेक्रीट होता है वो ओडरलेस होता है, नंबर 1। अब नेक्स्ट सवाल है कि अगर स्वेट जो सेक्रीट होता है वो ओडरलेस होता है तो इतना स्मेल आता कहाँ से है? तो उसका कारण है आपकी स्किन पे डेवलप होने वाला बैक्टीरिया। यस, आपकी स्किन पे जो बैक्टीरिया डेवलप होता है और जो स्वेट आता है, वो स्वेट आपका ओडरलेस होता है, पर इस बैक्टीरिया के कारण वो बहुत ही ज़्यादा स्मेल करने लगता है। ठीक है, तो अब इसको हम स्वेटिंग को वी कैन नॉट स्टॉप, और स्वेटिंग स्टॉप करना अच्छी बात है भी नहीं। हम जो स्टॉप कर सकते हैं वो स्टॉप कर सकते हैं इस बैक्टीरिया डेवलपमेंट को। अब इस बैक्टीरिया डेवलपमेंट को स्टॉप करने का जो सबसे बेहतरीन तरीका है वो है टू कीप योर हाइजीन। आपको अपना हाइजीन मेंटेन करके रखना है, आपको प्रॉपर वॉश करना है, प्रॉपर क्लेंस करना है। बट कभी कभी ये बेसिक हाइजीन रिजीम भी आपके अंडर आर्म ओडर या फिर आपकी बॉडी ओडर से आपको निजात नहीं दिलाता है। तो उसके लिए हमें कुछ प्रकार की चीज़ें करनी पड़ती हैं। उसके लिए जो नंबर 1 चीज़ जो मैं करती हूँ, मैं भी इस चीज़ से बहुत ज़्यादा जूझी हुई हूँ, मुझे भी ये सब चीज़ ये बहुत ही ज़्यादा तकलीफ दे चुका है, बट तब मुझे कोई बताने वाला नहीं था, किसी ने कुछ बताया नहीं। बट देन मैंने थोड़ा सा स्टडी किया, फिर मुझे थोड़ा सा मैंने चीज़ें हिट एंड ट्राई की, एंड नाउ आई हैव द बेस्ट परफेक्ट रूटीन, जिससे मुझे अंडर आर्म ओडर या बॉडी ओडर का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। तो मैं वो आपसे शेयर कर रही हूँ। तो आपको करने हैं 2-3 स्टेप्स, बस बहुत ही सिंपल से स्टेप्स हैं। आपको पूरी तरीके से अंडर आर्म ओडर और बॉडी ओडर से निजात मिल जाएगी इनसे। तो नंबर 1 चीज़ है, आपको यूज़ करना है बेंजोल पर ऑक्साइड सोप या फिर क्लेंजर। ठीक है, आप इन दोनों में से कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। पर्सनली मैं यूज़ करती हूँ बेंजोल पर ऑक्साइड 2.5%। 2.5% से ऊपर मत इस्तेमाल करिएगा, क्योंकि वो आपकी स्किन को ड्राई कर सकता है। ठीक है, आपको 2.5% वॉश ऑफ प्रोडक्ट यूज़ करना है अपनी बॉडी पे, या फिर उस पर्टिकुलर पार्ट पे जहाँ पे आपको लगता है ओडर ज़्यादा आती है। फॉर इंस्टेंस आपके अंडर आर्म्स हो गए। ठीक है, उसके लिए मैं यूज़ करती हूँ मैनकाइंड का एक्ने स्टार सोप आता है एक, वो मैं यूज़ करती हूँ। तो मैं उसको अपनी पूरी बॉडी पे यूज़ कर लेती हूँ। उसमें होता है बेंजोल पेरोक्साइड 2.5%। या फिर आप कोई क्लेंजिंग जो आपके क्लेंजर आते हैं, फेस क्लेंजर बेंजोल पेरोक्साइड वाले, या बॉडी क्लेंजर अगर आप ढूंढ पाओ तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हो। आपको इन दोनों में से, आपको नॉर्मल वॉशेस से, बॉडी वॉश से बेहतर है आप ये इस्तेमाल करिए। आपकी बॉडी के जितने भी कीटाणु होंगे वो खत्म हो जाएंगे, जिसके कारण आपके स्वेट में वो स्मेल, वो ओडर नहीं आएगी। नंबर 1। दूसरी चीज़, अगर आप वॉश ऑफ प्रोडक्ट नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो आप बेंजोल पर ऑक्साइड का कोई जेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अगर आपको अंडर आर्म्स में तकलीफ है तो आप इसको अपना वॉश करने के बाद, नहाने के बाद, एक बार ड्राई होने के बाद आप ये भी अप्लाई कर सकते हैं। ये भी बहुत बेहतरीन तरीके से काम करता है, पर मैं ये अप्लाई बहुत ही रेयरली करती हूँ। मैं पर्सनली प्रेफर करती हूँ वॉश ऑफ प्रोडक्ट। मैं बेंजोल पेरोक्साइड सोप यूज़ करती हूँ मैनकाइंड का, और उससे मैं पूरी बॉडी वॉश ऑफ कर लेती हूँ। उसके बाद आता है नंबर 2 स्टेप। नंबर 2 स्टेप में आपको चाहिए कुछ ऐसा जो आपकी बॉडी से स्वेट को थोड़ा सा स्टॉप करे, और आपकी एंटी पर्सपेरेंट, आपको रोल ऑन चाहिए बेसिकली, इन शॉर्ट। अब आप 2 चीज़ें कर सकते हो, आप रोल ऑन इस्तेमाल कर सकते हो या आप कोई और प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हो अगर आपको रोल ऑन इस्तेमाल नहीं करना है। बिकॉज आई नो मैनी पीपल जिनको रोल ऑन इस्तेमाल करना या एंटी पर्सपेरेंट चीज़ें इस्तेमाल नहीं करते हैं, वो ड्यू टू देयर उनके खुद के रीजंस हैं उसके पीछे, विच इज़ कम्प्लीटली फाइन। सो उसके लिए अगर आप एंटी पर्सपेरेंट यूज़ करते हो तो मेरे पास जो मेरा बेस्ट प्रोडक्ट जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है वो है, मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ अपने चैनल पे, शॉर्ट्स में, वीडियोस में, आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड। सो वो है फॉर्मूला RX का रोल ऑन। अब ये प्रोडक्ट बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। इसमें है AHA और BHA।
AHA अल्फा हाइड्रो एसिड है इसमें, ठीक है। सो AHA में है इसमें ग्लाइकोलिक एसिड विच इज 5%, और है आपका 1% BHA दैट इज सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। तो इसमें क्या है, जब भी इसको अपने रोल ऑन पे आप रोल ऑन को इस्तेमाल करोगे अपनी स्किन पे, अगेन इसको आप किसी भी बॉडी पार्ट पे यूज कर सकते हो अपार्ट फ्रॉम योर इंटीमेट एरियाज। डू नॉट यूज योर लाइक बेंजोल पेरोक्साइड वॉश या फिर कोई भी चीज जो मैं आपको केमिकल बता रही हूँ ऑन टू योर इंटीमेट एरियाज, ठीक है। तो आप इसको यूज कर सकते हो अपने नीज पे, अपने अंडर आर्म्स पे, अपने बॉडी पे, कहीं पे भी अपार्ट फ्रॉम योर इंटीमेट एरियाज, ओके। पहली चीज। अब बात करते हैं, इसमें है 5% ग्लाइकोलिक एसिड। ग्लाइकोलिक एसिड 2 काम करता है। नंबर 1 काम ये करेगा आपको कि आपकी स्किन पे आपको पहली बात आपको ओडर फ्री रखेगा, नंबर 1 जो हमारा एजेंडा है फाइनली, ठीक है। दूसरा क्या है, ग्लाइकोलिक एसिड का सबसे बढ़िया फायदा ये है कि वो आपकी स्किन की जो टॉप मोस्ट लेयर है उसको एक्सफोलिएट करेगा। तो आपको जो अंडर आर्म्स में, नीज में और एल्बोज में जो डार्कनेस का प्रॉब्लम होता है उससे आपको निजात मिलेगी। तो इसमें दूसरा इंग्रेडिएंट है वो है BHA दैट इज सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड क्या करता है कि आपकी स्किन की डीपर लेयर्स में पेनिट्रेट करके उसको एक्सफोलिएट करता है, ठीक है। तो अगर आपकी स्किन में कोई अंडर आर्म्स हो गए या आपकी कोई भी बॉडी पार्ट हो गया जहां पे आपको इनग्रोन हेयर्स की प्रॉब्लम है, वो भी आपको उसमें भी काफी आराम मिलेगा। तो ये एक प्रोडक्ट आपको 2-3 चीजों से आराम दिला सकता है, ठीक है। मैं पर्टिकुलर प्रोडक्ट की बात नहीं कर रही हूँ, आप कोई भी ऐसी चीज ले सकते हो जिसमें ग्लाइकोलिक एसिड और सैलिसिलिक एसिड का कॉम्बिनेशन हो, या फिर आप सिर्फ सैलिसिलिक एसिड ले सकते हो अगर आपको इनग्रोन हेयर्स की प्रॉब्लम है, और अगर आपको बाहर की तरफ लाइक आपके स्किन के टॉप लेयर पे डार्कनेस हो गई है या कालापन आ गया है, तो उसके लिए आप कोई ग्लाइकोलिक एसिड बेस्ड सीरम या टोनर इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका बेहतरीन तरीके से काम करता है। मेरे लिए ये मेरा फेवरेट है। लाइक 2 प्रोडक्ट्स हैं मेरे पास, ये और दिस दी ऑर्डिनरी का ग्लाइकोलिक एसिड टोनिंग सोल्यूशन। ये 2 बेहतरीन तरीके से काम करते हैं मेरे अंडर आर्म्स पे। कोई भी डार्कनेस नहीं होने देते, इनग्रोन हेयर्स की प्रॉब्लम भी नहीं होने देते हैं, और स्वेट तो बिल्कुल भी लाइक मुझे पूरा दिन ओडर फ्री रखते हैं, ठीक है। मैंने इसके बारे में बात कर लिया। हम बात करते हैं ये सेकंड प्रोडक्ट के बारे में। अब इसमें था 5% ग्लाइकोलिक एसिड और 1% BHA दैट इज सैलिसिलिक एसिड। इसमें है दिस इज प्योर 7% ग्लाइकोलिक एसिड, ठीक है। ये है दी ऑर्डिनरी का, ये ये आपको नायका पे इजीली मिल जाएगा। सो इसमें आपको काफ़ी बड़ा मिल जाता है, लाइक आई थिंक ये 240 ml है। तो ये आप अगर एक ले लेते हो तो आपका अप्रॉक्स 4-5 महीने आराम से चलता है, ठीक है। तो मैं ये इस्तेमाल करती हूँ। अच्छा, ये रोल ऑन है तो इसको आप डायरेक्टली अपने अंडर आर्म्स पे या बॉडी के किसी भी पार्ट पे रोल ऑन कर सकते हो। इजी है, वेरी इजी, ठीक है। अब बात करते हैं, अगर हमें इसको इस्तेमाल करना है तो आपको इसे क्या करना है, आपको इसे ओपन करके एक कॉटन के पैड पे लेना है, और कॉटन के पैड पे लेने के बाद इसे आपको ऐसे करके, ऐसे वाइप करके क्लीन करनी है अपनी स्किन। बस आपको वाइप ऑफ करना है, दैट्स इट, ठीक है। आप इसे, अच्छा एक और चीज जब हम बात कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, अगर आप एसिड्स में न्यू हैं, लाइक अगर आप आपने कभी भी कोई एसिड या कुछ इस्तेमाल नहीं किया है, तो उसके लिए आपको एक चीज ध्यान रखनी है, वो ये है कि आपको इन दोनों में से कुछ भी रोज इस्तेमाल नहीं करना है। आपको ये आप 2 से 3 दिन इस्तेमाल कर सकते हो वीक में। इसको आप वीक में 1 या 2 ही बार इस्तेमाल करिए, क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ हाई है। इसमें 7% ग्लाइकोलिक एसिड है, और ग्लाइकोलिक एसिड थोड़ा सा आपकी टॉप स्किन को ज़्यादा एक्सफोलिएट कर सकता है। तो अगर आप नए हो तो प्लीज़ इसे पहली बार तो मैं सजेस्ट करूँगी वीक में बस 1 ही बार इस्तेमाल करिए। इसको भी आप वीक में 2 से 3 बार इस्तेमाल कर सकते हो, जैसा कि ब्रांड कहता है। और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी बॉडी इस चीज़ को अडेप्ट कर लेगी, आप इसे रेगुलर यूसेज में भी ला सकते हो, ठीक है। मैं रेगुलरली इसको यूज़ करती हूँ, और वीक में 2-3 बार इसको, और इसको एवरी डे, ऑलमोस्ट एवरी मॉर्निंग आई यूज़ दिस। और ये मैं रात में 2-3 बार वीक में इस्तेमाल करती हूँ, ठीक है। आप इन दोनों में से कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हो, जो भी आपको ठीक लगता है। ओके, हमने ये बात कर ली, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ प्रिकॉशंस की। तो हमारा जो मैं फॉलो करती हूँ वो ये है, मैं अपना बॉडी वॉश करती हूँ एक बेंजोल पेरोक्साइड सोप से, और फिर उसके बाद मैं ये रोल ऑन इस्तेमाल करती हूँ, ठीक है। आप
ईदर वे कर सकते हो। आप एक बॉडी वॉश इस्तेमाल कर सकते हो बेंजोल पेरोक्साइड का और एक ग्लाइकोलिक एसिड बेस्ड, या फिर कोई ऐसा रोल ऑन इस्तेमाल कर सकते हो जिसमें ग्लाइकोलिक एसिड या सैलिसिलिक एसिड हो, डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट। अगर आपको इनग्रोन हेयर्स का प्रॉब्लम है तो आप सैलिसिलिक एसिड बेस्ड रोल ऑन या सीरम इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपको डार्कनेस का प्रॉब्लम है, कालापन हो गया है, तो उसके लिए आप ग्लाइकोलिक एसिड बेस्ड सीरम या टोनर इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, ये 2 स्टेप सफिशिएंट होंगे और यकीन मानिए आपकी 100% ओडर फ्री रहेगी आपकी स्किन। ड्यूरेशन डिफरेंट स्किन टाइप पे डिफरेंट टाइप हो सकता है। फॉर मी ये 24 घंटे काम करता है, आपके लिए हो सकता है 10 घंटे 12 घंटे काम करे, बट इतना भी सफिशिएंट है। ठीक है, तो अब बात करते हैं प्रिकॉशनरी मेजर्स की। प्रिकॉशनरी मेजर्स में नंबर 1 ये है कि आपको बेंजोल पेरोक्साइड सोप लगाने के बाद या क्लेंजर लगाने के बाद अपनी बॉडी प्रॉपर वाइप ऑफ करनी है और बॉडी ड्राई होने के बाद ही आपको ग्लाइकोलिक एसिड या सैलिसिलिक एसिड या फिर कोई भी सीरम या रोल ऑन अप्लाई करना है। बॉडी जब ड्राई हो जाए उसके बाद, नंबर 1। नंबर 2, उसके बाद आपको कुछ भी, उसके बाद आपको आपने जब भी ये लगाया, कोई भी सॉल्यूशन लगाया या कोई भी आपने टोनर लगाया ग्लाइकोलिक एसिड सैलिसिलिक एसिड AHA BHA व्हाटसोएवर, उसके बाद आपको उसको ड्राई होने देना है। ठीक है, आपको उसके ऊपर कोई मॉइस्चराइजर या कुछ भी नहीं लगाना है। यू विल हैव टू वेट। एक बार वो ड्राई हो जाएगा, उसको कंप्लीटली ड्राई होने के बाद ही आपको कपड़े पहनने हैं। नंबर 2। नंबर 3, एक बार आप ये लगा लोगे, उसके बाद आपको मेक श्योर करना है कि आप उस पर्टिकुलर एरिया पे परफ्यूम स्प्रे नहीं करोगे। परफ्यूम में होता है अल्कोहल, रिएक्शन हो सकता है, आपकी स्किन पे बहुत ही खतरनाक रिएक्शन हो सकता है, इरिटेशन कॉज हो सकती है, रेडनेस हो सकती है या और भी कुछ सीवियर हो सकता है। तो आपको उस पर्टिकुलर स्किन पार्ट पे या उस जगह पे आपको परफ्यूम नहीं डालनी है। आप डायरेक्ट परफ्यूम अवॉइड करिए। वैसे भी अगर आप मुझसे पर्सनली पूछोगे, मैं परफ्यूम अपने स्किन पे डालती ही नहीं हूँ। आई डू नॉट अप्लाई परफ्यूम ऑन टू माई स्किन। मैं सिर्फ अपने कपड़ों पे परफ्यूम्स डालती हूँ। आप ऐसा कर सकते हो जैसा कि मैं करती हूँ। मैं अंडर आर्म्स में मैंने पहले बेंजोल पेरोक्साइड से वॉश किया, फिर मैंने रोल ऑन लगाया एंड देन ऑन टू द क्लोथ्स ये यहाँ पे मैं परफ्यूम स्प्रे कर लूंगी। सो आई विल स्मेल गुड ऑल्सो और मेरा इंटरनली मेरी स्किन पे कोई हार्म भी नहीं होता है। तो आप ऐसे कर सकते हो। फॉर मोर सच कॉन्टेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।